यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा लागू किए गए एक नियम की वजह से आज सोशल मीडिया पर काफी हल्ला मचा हुआ है। आखिर क्या है ऐसा इस बिल में जिसका नाम है यूजीसी, और सुवर्ण समाज के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, बीजेपी का ऐसा कहना है कि इस बिल को लाने के बाद कैंपस में जातीय भेदभाव कम हो जाएगा और ये बिल सभी जातियों और वर्गों के लिए किसी भेदभाव के बिना एकजुट होकर मिलकर रहने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी से एक मिलता जुलता कायदा इससे पहले भी मौजूद है, जिसके अंतर्गत सिर्फ एसटी और एससी समाज के लोग ही मौजूद थे। लेकिन अब इस नए यूजीसी नियम के आने के बाद इसमें ओबीसी समाज को भी ऐड किया गया है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब ओबीसी समाज के लोग भी अपने ऊपर होने वाले जातिगत भेदभाव उसकी शिकायत पुलिस में कर सकती है। और इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि सुवर्ण समाज के लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है उनके खिलाफ, क्योंकि इस कानून में एक लूप होल है। वो ये है कि अगर सरकार को पता चलता है कि ये आरोप गलत था और गलत आरोप लगाया गया था, तो जिसने भी गलत आरोप लगाया था उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको जेल नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मुझे तो इस नियम में कहीं भी बराबरी नहीं दिख रही, क्योंकि अगर किसी ने जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ भेदभाव किया तो उसके साथ हुआ भेदभाव माना ही नहीं जाएगा। ये इस नियम में साफ साफ लिखा गया है। जनरल कैटेगरी के लोग सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि उनको न्यूनतम कवच मिल जाना चाहिए, जिससे अगर कोई गलत शिकायत करता भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको क्या पता कि उसके परदादाओं ने क्या किया था। अगर गलती बच्चे की है ही नहीं तो उसको सजा क्यों मिलनी चाहिए? अगर इतिहास के आधार पर ही सजा देनी है तो हमें सजा अंग्रेजों को भी देनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ही अत्याचार किए थे भारत पर। हमें उनके साथ क्रिकेट मैच भी नहीं खेलनी चाहिए, और मुगलों ने तो उससे भी ज्यादा अत्याचार किए थे। उस हिसाब से तो हमें मुसलमानों से बात भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हकीकत तो यह है कि जनरल कैटेगरी का बच्चा आज बहुत ही गरीब हो चुका है। असली अत्याचार तो सरकार नए नए कानून लाकर उन पर कर रही है। दोस्तों, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून की नजरों में सभी बराबर है, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, ना न्याय व्यवस्था, ना पुलिस और ना मिलिट्री। लेकिन ये नया यूजीसी नियम इन सबको नकारता है। हाल ही में किए गए एक सर्वे से पता चला है कि 90% जो केसेस है वो फॉल्स एक्यूजेशन के हैं, यानी कि किसी ने भेदभाव ना भी किया हो तब भी उसको सबक सिखाने के लिए या सजा देने के लिए झूठ बोला जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस नियम के मुताबिक अगर कोई झूठा केस भी करता है तब भी झूठा केस करने वाले के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, और जिसके ऊपर झूठा केस किया गया था उसका जीवन तो बर्बाद हो गया। और इसी वजह से ये ब्लैकमेलिंग का सबसे बड़ा साधन माना जा रहा है। दोस्तों, ये सब बातें मैं हवा में ही नहीं बोल रहा, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, ललितपुर के विष्णु तिवारी का मामला भारतीय न्याय व्यवस्था पर काला धब्बा है, क्योंकि विष्णु के ऊपर झूठा SC/ST एक्ट लगाकर उसको जेल भेज दिया गया था, और उसके बाद विष्णु तिवारी ने अपनी जिंदगी के 20 साल सलाखों के पीछे काटे। और जब 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको बेकसूर पाया तो उसकी जवानी जा चुकी थी। अब उसके लिए इस सब का कोई फायदा नहीं था। उसके माता पिता तो गुजर गए थे, जेल से बाहर आने के बाद उसका घर भी खंडहर बन गया था, उसका तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। अब मेरा मोदी जी से एक ही सवाल है, क्या इस कानून का इस्तेमाल फिर से विष्णु तिवारी जैसे लोग पैदा करने के लिए नहीं हो सकता? अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा, एक और विष्णु तिवारी पैदा हुआ तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, मोदी जी। और दोस्तों, आप भी एक बार सोचिए, अगर ये कानून पास हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ सकता है? क्या बच्चे पहले की तरह एक दूसरे से खुल के बात कर पाएंगे? वो तो यही सोचेंगे कि सामने वाले को कुछ बुरा लग गया तो वो झूठा केस फाइल कर सकता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। दोस्तों, मोदी के चाहने वाले ये भी कह सकते हैं कि अब इसका समाधान क्या है, तो समाधान बताते हैं। हर शिकायत के साथ एक कानूनी हलफनामा होना चाहिए, और अगर आरोप झूठा पाया जाता है तो आरोप लगाने वाले पर केस होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, और शिकायत दर्ज होने के 72 घंटे के अंदर अंदर कमेटी बैठनी चाहिए कि आखिर शिकायत करने वाला सच बोल रहा है या झूठ। और तीसरा समाधान, यूजीसी को अपने नियमों में बदलाव करना चाहिए और सिर्फ SC/ST और OBC ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें।
मैं आपसे मिलता हूँ किसी और ऑडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।